बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम यूनिट नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 का आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 में इस्तेमाल होंगे। तो इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स और हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो रियल नंबर से पहले हम लोगों ने इससे पहले क्लासेस में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स पढ़े थे और आज इसी की रिवीजन के साथ हम अगली नंबर सिस्टम को, अगले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, उन नेचुरल नंबर के सेट को n से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके एलिमेंट्स जो हैं वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये तमाम के तमाम काउंटिंग नंबर्स होते हैं। होल नंबर जैसे कि आप पहले से जानते हैं, इन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर ज़ीरो का इजाफा कर दिया जाए तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं। ये भी आप पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर्स में क्या होता है कि नेचुरल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव और साथ ज़ीरो, वो इंटीजर कहलाता है, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और हम उसे यूँ लिखते हैं कि जैसे -4, -3, -2, -1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर तमाम पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, तमाम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो शामिल है। अब आ जाते हैं रैशनल नंबर्स को। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था कि सेट को लिखने के 3 तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये रैशनल नंबर्स हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो ये पहले हम डेफिनेशन इसकी लिखते हैं कि रैशनल नंबर्स को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। रैशनल नंबर के एलिमेंट्स को X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सच डैट, इस तरह से कि ये X जो है वो P/Q की फॉर्म में होता है, यानी कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, और P जो है Q फॉर ऑल PQ, जिसमें जो P और Q हैं वो बिलोंग करते हैं इंटीजर्स से, और यहाँ पर Q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। अब इस डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल नंबर के सेट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एलिमेंट्स को X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से कि X जो है वो P/Q की फॉर्म में है, यानी एक कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जिसमें जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो बिलोंग करते हैं इस सेट, यानी इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपका किसी का कॉमन फ्रैक्शन इंटीजर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो तो हम उस कॉमन फ्रैक्शन को, उसको कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें याद रखिएगा कि जो डिनोमिनेटर है Q वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड या इम्पॉसिबल। आगे आ जाते हैं इनफाइनाइट है। तो आगे आ जाते हैं हम इस बारे में डिस्कस करने के लिए कि कौन सी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल में जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 1/2 ये एक कॉमन फ्रैक्शन है, तो ये कॉमन फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि इसका P जो है वो 1 है और इसका Q जो है वो 2 है। तो आप बता सकते हैं कि इसका P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 2 है। तो स्टूडेंट्स, ये कहलाया रैशनल नंबर्स। अब ऐसे नंबर जो कॉमन फ्रैक्शन में लिखे हों, उनका P और Q तो डिसाइड करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर कोई नंबर फ़र्ज़ करें, जैसे कि एक नेचुरल नंबर मैंने 13 लिखा है। अब ये नेचुरल नंबर 13 का अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रैशनल नंबर हैं, तो आपके जहन में पहले डेफिनेशन आ जानी चाहिए कि क्या ये P/Q की फॉर्म में है। अगर ये नहीं है तो क्या इसे हम लिख सकते हैं? तो हाँ स्टूडेंट्स, हम इसे लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं 13 को लिख दूँ 13/1, तो ये 13 के ही इक्वल होगा। तो हम ये बता सकते हैं कि इस 13 का जो P की वैल्यू है वो 13 है और Q की वैल्यू जो है वो 1 है। तो इस तरह से ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इस 13 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी तरह से डेसिमल फ्रैक्शन भी हमारे पास कुछ होते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि 1.5, क्या ये एक रैशनल नंबर है?
तो हमारा जवाब होगा कि हाँ ये रैशनल नंबर है। तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम इसका डेसिमल रिमूव कर दें तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 10। तो ये 15 अपॉन 10 में जो 15 है वो P कहलाया और जो डिनोमिनेटर 10 है वो Q कहलाया। जब आपसे पूछा जाए क्या 1.5 रैशनल नंबर है, तो आपका जवाब होगा कि 1.5 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस नंबर का जो P है वो 15 है और जो Q यानी डिनोमिनेटर जो है वो 10 है, इसीलिए ये रैशनल नंबर है। तो ये तो स्टूडेंट एक एग्जांपल थी जिसमें हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को डिस्कस किया, यानी डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी लिमिटेड होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल और भी है जिससे कि हम आप डिस्कस कर सकते हैं कि 0.333 और ये इनफाइनाइटली 3 है। तो इस इनफाइनाइटली 3 का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद 3 जो है वो इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, और हम आने वाला नंबर भी बता सकते हैं कि आने वाला डिजिट जो है वो भी 3 है। तो ये कहलाया रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखें आपको नज़र आ रहा है कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेट कहलाया। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो वो क्या होती हैं कि ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिकरिंग डेसिमल हों, यानी जो डिजिट आपके इनफाइनाइटली रिपीट हो रहे हों उनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ऑल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ऑल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो आप इसे कहेंगे कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो अब स्टूडेंट्स इसकी शॉर्ट फॉर्म भी एक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि 0.3 और उसके ऊपर बार बना दें। अब आपके जहन में यकीनन ये सवाल आएगा कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, आप ये पढ़ेंगे भी क्लास 9th के अंदर एक एक्सरसाइज आएगी उस सेकंड चैप्टर में, तो उसके अंदर आप ये सीखेंगे कि किस तरीके से इसे कॉमन फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं बता देता हूँ कि इसका कॉमन फ्रैक्शन है क्या। तो ये है 1/3। जब आप कैलकुलेटर से 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही जवाब आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 0.3 जो रिकरिंग डेसिमल है उसका P जो है वो 1 है और उसका Q जो है वो 3 है। क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है एक प्रोसीजर के ज़रिए, जो हम आगे भी सीखेंगे ये प्रोसीजर, तो इस वजह से ये एक रैशनल नंबर है। अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। तो इर्रेशनल नंबर्स रैशनल का अपोजिट है, यानी ऐसे तमाम नंबर जो कॉमन फ्रैक्शन यानी P अपॉन Q की फॉर्म में ना हो और ना उन्हें लिखा जा सकता हो, वो तमाम के तमाम रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम सेट बिल्डर फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं कि ये Q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी Q का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि x सच डैट x Q डैश यानी इर्रेशनल नंबर के एलिमेंट्स को x से रिप्रेजेंट किया इस तरह से कि x जो है वो नॉट इक्वल टू P अपॉन Q है, यानी वो तमाम नंबर हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते या नहीं लिखे जा सकते। और बाकी सब चीज़ें हम वही लिखेंगे कि इसमें P और Q जो है वो इंटीजर्स होता है और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आपने देखा कि इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में दोनों सेट्स में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि ये इक्वल टू है और ये नॉट इक्वल टू है। तो ये इसीलिए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनमें कोई कॉमन नहीं होता। इसकी एग्ज़ाम्पल में जो हम दे सकते हैं वो पहली एग्ज़ाम्पल में आपको दे रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 मालूम करेंगे तो वो एक ऐसा नंबर जवाब में आएगा जो इनफाइनाइटली जिसके डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे।
जैसा कि हमने एक्सरसाइज में देखना है कि, और ये हमें इस एक्सरसाइज के पहले सवाल में यही चीज़ें बतानी है कि कौन से नंबर रैशनल हैं, कौन से इरेशनल। तो स्टूडेंट √3 जब हम मालूम करते हैं कैलकुलेटर से तो हमारे पास जवाब, या हम 8 में आगे मेथड सीखेंगे इसका अगले चैप्टर्स में कि किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं मैनुअली बगैर कैलकुलेटर के। तो देखें कैलकुलेटर से अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 मालूम किया तो वो ये आया 1.732050 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके डिजिट ख़त्म नहीं हो रहे, ये इनफाइनाइट हैं। और नॉन रिकरिंग भी हैं क्योंकि इसके डिजिट एक जैसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा। जिस तरह यहाँ पर एक जैसा नंबर रिपीट हो रहा था तो इसलिए हमने इसको रिकरिंग कहा था, और यहाँ तो डिफरेंट नंबर्स हैं, पता नहीं है कि अगला कौन सा डिजिट होगा, इसलिए इसको हम कभी भी एग्जैक्ट लिख ही नहीं सकते, इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, या हम डॉट डॉट डाल दें तो इक्वल टू बना देंगे। तो एग्जैक्ट कभी भी नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ना तो इसके डिजिट ख़त्म हो रहे हैं और ना आने वाले डिजिट का पता है कि आगे आने वाला डिजिट क्या होगा। ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस है, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे तो वो प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए इस नंबर को, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के जवाब को हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे क्योंकि ये वाला जो डेसिमल फ्रैक्शन है ये कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि P/Q की फॉर्म में सिर्फ वो लिखे जा सकते हैं जो कि या तो टर्मिनेटिंग हो, जिसका हम पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख देते हैं, या फिर रिकरिंग हो, जिसका प्रोसेस आप आगे आने वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे कि किस तरह P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। इसके बाद एक और फेमस एग्जाम्पल है इसकी, और वो फेमस एग्जाम्पल है हमारे पास पाई की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि पाई की वैल्यू जो है उसे भी हम कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको जब आप कैलकुलेटर में से मालूम करेंगे तो पाई एक इर्रेशनल नंबर कहलाता है। इसकी वैल्यू जो है वो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिकरिंग होती है। तो 3.14159 और ये डिजिट इनफाइनाइटली चलते जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, और इन डिजिट के बारे में हमें पता भी नहीं है कि आगे आने वाला डिजिट कौन सा होगा, कोई ख़ास पैटर्न इसमें नहीं है। तो ये भी एक नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए ये भी इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स हम एलिमेंट्री क्लासेस में पाई की एक वैल्यू लिखा करते थे 22/7। तो स्टूडेंट्स वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती थी, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती थी, वो अप्रोक्सीमेट आंसर हमें देती थी। इसीलिए हम अगर ये कहें कि 22/7 तो कॉमन फ्रैक्शन है, तो वो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए हम पाई को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं लिख सकते। तो हमने इस छोटी सी डिस्कशन में ये बात सीखी कि ये दोनों नंबर जो हैं तो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम ये कहेंगे ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये ऑल नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब आ जाते हैं हम आखिरी सेट की तरफ, जो है रियल नंबर, जिसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे चैप्टर का नाम भी है यूनिट नंबर 2 का कि रियल नंबर्स, तो इसलिए आपको इसकी बेसिक ज़रा समझना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ऐसा सेट जो कि रैशनल और इर्रेशनल दोनों का यूनियन हो उसको रियल नंबर कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो ये दोनों नंबर्स अगर हम मिला लें तो हम कहेंगे कि ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल में, या इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि रियल नंबर जो हैं उनको, उनके एलिमेंट्स को x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये x P/Q की फॉर्म में भी होता है, और ये x जो P/Q की फॉर्म में नंबर नहीं होते उन पर भी होता है। और क्या होता है वहाँ पर, P जो Q है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स में, और
q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब मैंने रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर्स की डेफिनेशन को मिला के लिख दिया, तो ये रियल नंबर की डेफिनेशन बन गई। इसकी एग्ज़ाम्पल में ये तमाम नंबर दिए जा सकते हैं जो भी इनकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर रैशनल नंबर का सबसेट है, और ये 1 से लेके 4 तक तमाम के तमाम रियल नंबर के सबसेट हैं। और इर्रेशनल नंबर जो है उसका कोई भी सबसेट नहीं होता, यानी इनमें से ऊपर वालों में से कोई भी इर्रेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता। इर्रेशनल नंबर ख़ुद जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। यहाँ पे आके हम अब करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर हमने ये लिखा है कि डेसिमल फ्रैक्शन जो हैं उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स पहला जो हमारे सामने लिखा है कि डेसिमल फ्रैक्शंस हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की भी 2 टाइप्स होती हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग की कोई टाइप नहीं होती। अब आ जाते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन जो हैं वो हमारे पास कौन से डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और कौन से डेसिमल फ्रैक्शन इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये हमें ये कॉन्सेप्ट हमें मदद देगा 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स के डेसिमल फ्रैक्शन जो हैं वो इसकी एग्ज़ाम्पल है जैसे कि 2.0। अगर हम कोई नेचुरल नंबर लिखते हैं 2, तो ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि ये 2.0 के इक्वल है। और जैसे मैं 1/2 लिख रहा हूँ तो ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि ये इक्वल है 0.5 के। तो इस तरह से ये 2 भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है और 1/2 भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है, एंड सो ऑन। इस तरह आप समझ जाएंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन जो हैं वो सारे के सारे हैं। अब इसकी एग्जांपल्स में मैंने लिखा है जैसे कि 2.0 है, 1.5 है, 0.3 के ऊपर एक बार बनाया गया है जो इस बात को शो कर रहा है कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और ये पाई की वैल्यू है वो भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं उनकी मीनिंग ये है कि डेसिमल के बाद डिजिट जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि ये 2 है तो आप देख रहे हैं कि 2 इक्वल है 2.0 के, तो ये डिजिट ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 2 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब जैसे एक नंबर लिखा है 3.5, तो डेसिमल के बाद डिजिट सिर्फ एक ही है और लिमिटेड है, तो इसे हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। 1.5 जो होता है वो इक्वल होता है 0.5 के, तो 1.5 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एग्जांपल हैं कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। तो आप ये याद रखिएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन तमाम के तमाम जो हैं वो तमाम के तमाम ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो रैशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जाहिर बात है अगर ये रैशनल नंबर्स हैं तो रैशनल नंबर जो है तो रियल नंबर का सबसेट होता है, तो ये रियल नंबर भी हैं। अब आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद डिजिट जो हैं वो इनफाइनाइट हों। तब उसके 2 मीनिंग्स हैं। एक है कि इनफाइनाइट हैं लेकिन एक जैसे डिजिट जो हैं वो इनफाइनाइटली रिपीट हो रहे हैं, और एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें इनफाइनाइट तो हैं डिजिट लेकिन उनका पता नहीं है कि आने वाला डिजिट क्या होगा, कि यानी कोई रिपीटेशन, कोई पैटर्न की रिपीटेशन नहीं हो रही। तो ऐसे जिसमें इनफाइनाइट डिजिट तो हों लेकिन पैटर्न कोई रिपीट ना हो रहा हो, तो वो हम कहेंगे कि नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग तो ये सारे के सारे हो गए 1/3, जिसको हम अगर डिवाइड करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि 1/3 जो है वो एक रिकरिंग डेसिमल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कहेंगे कि
1/3 जो है वो भी एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि 1/3 जो होता है वो इक्वल हो जाता है 0.333 एंड सो ऑन। तो ये एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। √2 निकालेंगे तो आपको पता है कि √2 निकालें तो वो ये नंबर आता है जो कि इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं, लेकिन कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहे होते, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होता, इसलिए नॉन रिकरिंग होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग के एग्जाम्पल्स आपके सामने नीचे लिखी गई हैं और नॉन रिकरिंग की एग्जाम्पल्स आपके सामने नीचे लिखी गई हैं। तो रिकरिंग की एग्जांपल्स में 1/3 है, जिसको जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो 0.333 इनफाइनाइटली जाता है। तो ये जो 3 है वो इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, तो 3 जो है वो रिकरिंग डिजिट कहलाया और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं 0.3 और 3 के ऊपर एक बार बना दिया, जो इस बात को शो कर रहा है कि ये 3 जो है वो इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। 67/99 जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0.676767। तो यहाँ 67 का जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 0.67 और 67 के ऊपर बार बना देंगे, जो इस बात को शो करेगा कि ये ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है वो इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। तो ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। और ये वाला देखिए, तो इसकी एग्जांपल में √2 जब निकालेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, पाई की वैल्यू निकालेंगे ये आएगा, ये सारी की वैल्यू, ये ई जो है वो एक्सपोनेंशियल नंबर है, ये भी कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू भी मिल जाती है। तो ये सारे के सारे नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप हैं, जिसमें इनफाइनाइटली डिजिट रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इनफाइनाइटली डिजिट आ तो रहे हैं लेकिन कोई भी पैटर्न या डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा और हम नहीं बता सकते कि आने वाला डिजिट क्या होगा। इसीलिए नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को कभी भी एग्जैक्ट लिखा ही नहीं जा सकता। हाँ, ये है कि हम उसको डॉट डॉट के साथ लिख सकते हैं और इक्वलिटी बना सकते हैं। अगर हमने इसके कोई डॉट डॉट नहीं बनाया तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट का साइन बनाना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट का। अब स्टूडेंट्स इसकी बात कर लेते हैं कि ये वाला जो है वो कौन सी टाइप का रियल नंबर होता है, रैशनल होता है या इरेशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम अभी तो सिंपली कह सकते हैं कि ये रियल नंबर है, क्योंकि इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों का मिलाप है, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो इसको अभी हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग में रैशनल भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में इरेशनल भी होते हैं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर कहलाया। अब जब हम इसकी टाइप की बात करते हैं तो जो रिकरिंग डेसिमल हैं, तो स्टूडेंट्स रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए ये रियल भी कहलाए। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं और ये रियल भी कहलाए, क्योंकि रियल जो होता है वो रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। तो स्टूडेंट्स आपने इस पूरे चार्ट में एक बात नोट की कि रैशनल नंबर तो आपके सामने एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में जो सिर्फ रिकरिंग होते हैं वो रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिकरिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो अगर मैं इस पूरे चार्ट को देखकर आपसे ये पूछूं कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो आपका सिंपल जवाब होना चाहिए कि इरेशनल नंबर्स तमाम नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। तो जहाँ पे भी आप तमाम नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को देखेंगे तो आप उनको इरेशनल नंबर का नाम देंगे।